हाँ, देखिए बेटा। भाई प्लीज ध्यान दो। इवेंट ए बनाता हूं। मोहन इज वोटर ऑफ दिल्ली। इवेंट बी बनाता हूं। ही इज बिलो 15 ईयर। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक साथ हो सकती है? पॉसिबल बात? हाँ। आप एक बात बताओ, बल्कि ही इज की जगह मैं लिख देता हूं दोबारा से मोहन। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद सोचो। एक सर्कल ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे मोहन नाम के लोग होंगे, और वो सब के सब वोटर ऑफ दिल्ली होंगे। ठीक है, मेरी बात ठीक लग रही है? फिर एक और सर्कल ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे मोहन ही होंगे, लेकिन वो सब 15 साल से छोटे होंगे। क्या इस सर्कल वाला मोहन और इस सर्कल वाला कोई मोहन ऐसा हो सकता है कि एक ही मोहन इस सर्कल में भी और इस सर्कल में, मतलब इनका कॉमन हो, वोटर भी और 15 साल से छोटा भी हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या याद रखना है यहां पे? आपको याद रखना है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियस। एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट अकर, एक साथ अकर। क्लियर है? लिख लिया सबने? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब जज कर पाएंगे ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है, एग्जॉस्टिव लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, फिर बाद में कहते हैं दे अकर एक्सक्लूसिव, साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते बेटा। मुझे लगता है पहले वाले तो करवा ही दिए थे। अच्छा, यस ऑफ कोर्स, नाइन्थ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। कहो तो मैं करवा देता हूं। मैं करूं क्या? आप ही करोगे? ट्राई करना चाह रहे हो या मन नहीं है? ठीक है, कर लो। और जो बच्चा नाइन्थ कर ले वो टेंथ भी ट्राई करे। नाइन्थ हो गया, अच्छी बात। टेंथ कर लो आप। काफी टाइम लग गया रिस्पॉन्स में, हो रहा है क्या? अटके हुए हो आप लोग? सुहानी आप बताओ बेटा। नहीं हो रहा ना? ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे सानिया ध्यान दे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए बट नॉट बी का मतलब ओनली ए होता है ना, कैसे लिखते थे इसे? और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, हाँ ठीक है यहां तक? बेटा अभी तो मैंने सिर्फ हाईलाइट करा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आने हैं आपको? ठीक है बेटा, ए एंड बी नॉट जिसको ओनली ए कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था कि ए की प्रोबेबिलिटी में से, ए सर्कल में से कॉमन वाला एरिया क्या कर दो, बोला था बेटा 0.4। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको ये दे रखा है, हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो सबको आता है समझ में। अरे ए इवेंट के ना होने के चांसेस 0.6, तो होने के चांसेस, चलो 0.4 लिख दिया, उसके बाद माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। किसी को प्रॉब्लम है जो मैंने करा है अभी तक? और अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो वो बच्चे ध्यान से सुने कि अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना चाहूं तो 0.4 में से माइनस क्या करना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर आएगा? आएगा बेटा एक बात बताओ, ए एंड बी अगर 0 आता है तो ये क्या शो करता है? एक्चुअली ये करना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, और ऐसा बोलो कि अभी फॉर्मूले याद नहीं है, तो बेटा ये भी एक एक्सक्यूज ही है, क्योंकि मैंने कोई ये नहीं कहा कि बिना देखे करो, फॉर्मूला देख के ही करना था। अब ये बोलो कि हमें पता नहीं था यहाँ पे ये लगाना है, तो इसका मतलब फिर आपने ए बट नॉट बी जब साफ साफ लिखा है तो तुमने तब ध्यान से नहीं सुना जब मैं ओनली ए समझा रहा था, ठीक है। और चलो अबव देन ऑल, इसका मतलब a lot of practice is required to understand, to apply all those formulas which you have learned in the questions, ठीक है ना। जो फॉर्मूला सीखे हैं उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करो, फिर मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के ना आगे के क्वेश्चनों में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। 10th हो गया क्या? यस सर। चलिए टाइम नहीं लगाता, मैं कर ही देता हूं, और मुझे लगता है तो काफियों ने कर भी लिया होगा ना। किस किस ने कर लिया बेटा? ठीक है, अच्छी बात। जिन्होंने नहीं करा वो देखें, ये देखो बेटा, जब 5 और 6 लिखा गया तो आप सबको यहीं पे समझ जाना चाहिए था कि एडिशन थ्योरम लगने वाला है। क्या लगने वाला है बेटा? एडिशन थ्योरम। और एडिशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 and 6। दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहां पे देखेंगे 5 नंबर, 1 से 12 तक की बॉल्स हैं, 5 के मल्टीपल में सिर्फ दो ही तो नंबर है, 5 या 10। समझ में आ रही है बात? 5 या 10 मतलब दो फेवरेबल कितने में से? 12 में से। और 6 के मल्टीपल 6 और 12, अगेन दो फेवरेबल कितने में से? क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल? ऐसा तो कोई भी होता नहीं नंबर। तो यानी कि ये तो बल्कि पता नहीं था पहले, लेकिन अब पता चल गया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। कोई बात नहीं, यहाँ पे टोटल करो, कुल मिला के कितना आया? 2/12, 2/12 मतलब 4/12, और 4/12 को क्या लिखा जा सकता है? ऑल ओके? हाँ ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, और आप लोगों को एक अच्छा रिकॉल करना है। आज घर पे जाके सारे क्वेश्चंस करने हैं, जिन क्वेश्चनों में देखो जनरली
अपने से मतलब रखो, और पास होना है तो करके आना, पूरी क्लास ना करके आए, तुम करके आना। साथ में बैठेंगे क्लास में, नहीं तो क्लास के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स लेके भेजो, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, घर वाला काम करना पड़ेगा। ये देखो, जो भी करवाया है सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में होना, और जो कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। सब कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो कॉन्सेप्ट में क्या कंफ्यूजन है ये लिखा होना चाहिए। मतलब आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए। ये देखो, एक होता है कंपाउंड इवेंट्स। बेटा कंपाउंड इवेंट्स इसको कहते हैं जब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या, एक साथ, ठीक है ना। ये सब जो है, ये सब जो है किसका पार्ट है, कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। बेटा एक मिनट, नाम तो बताना अपना। संध्या। ये क्लियर है आपको अभी जो बताया, ठीक। अगर कहीं दिक्कत आए तो मुझे बता देना, क्योंकि क्या होता है बेटा, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद ना माइंड का स्टैंडर्ड थोड़ा उठ चुका होता है, और अभी आपने उतने चैप्टर्स अभी नहीं पढ़े, तो कई बार क्या होता है वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है चीजें, लेवल और आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी मिसमैच हो जाती है। तो अगर कहीं दिक्कत है तो जरूर क्लास के बाद मुझे बता, ठीक है। और बाकी अगर मैं कह रहा हूँ 50-60% भी अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए दोबारा से तो जो मे अटेम्प्ट वाला बैच चालू होगा उसमें दोबारा होगा, तो एक बार की जगह दो बार सीख लोगी तो आपके लिए बहुत बेहतर है। नहीं तो मैं होने को शिफ्ट भी कर देता हूँ कि चलो मे वाले बैच में, लेकिन मे वाले बैच में अभी ना कुछ हो नहीं रहा होगा, उसमें बहुत बेसिक करवा रहा होगा। आपको यहाँ रुकने में फायदा है, लेकिन यहाँ पे रुकने में थोड़ा क्या लगेगा, दिमाग लगे, ठीक है। इधर देखिए, कंपाउंड इवेंट इसे कहते हैं बेटा। और सुनो, एक चीज होती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्या वर्ड बोला है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जिसमें आप क्या निकालते हो, ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी, जिसमें आप ये निकालते। एडिशन थ्योरम में क्या निकालते थे, ए यूनियन बी, और इसमें क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बेटा आपको बताना चाहूंगा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एडिशन थ्योरम के मैंने एक तरीके से दो क्लासिफिकेशन कर दिया। ये फॉर्मूला कब का, एडिशन थ्योरम का, जब इवेंट्स कैसे होंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव। कैसे होंगे, म्यूचुअली कॉमन है ना। और देख एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला जब इवेंट्स कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेम ही फॉर्मूला है, मुझे भी पता है, बस वो ए इंटरसेक्शन भी हटा दिया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ए एंड बी निकालने के लिए दो क्लासिफिकेशन है। इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या बोला, इंडिपेंडेंट इवेंट, और दूसरी कैटेगरी क्या है, डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। दोस्तों जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, याद रखना क्वेश्चन बोलेगा इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तभी मानना इंडिपेंडेंट। क्या बोला, तभी मानना इंडिपेंडेंट, तो तब आपको ए एंड बी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना। आज की क्लास में मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट के फॉर्मूले के लॉजिक्स को नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब तुम फॉर्मूले में कंफर्टेबल हो चुके होंगे,
क्वेश्चन अप्लाई कर चुके होंगे तब इनको जस्टिफाई कर दूं। यहां पे देखिए, और डिपेंडेंट इवेंट में ए एंड बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नोटिस करो, याद करने का तरीका देखो, दोनों जगह ए एंड बी ही निकलता है। और यहां पे देखो, ये ए बाय बी टाइप जो होता है ना, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा। क्या बोलते हैं इसको? अगेन इसको भी समझाऊंगा, सारी चीज ही एक्सप्लेन करनी है, लेकिन अभी पहले फॉर्मूला याद करवा। अगर यहां पे ए बाय बी है, नोटिस करो बेटा, अगर नीचे डिवीजन में क्या था बी, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? बी से। याद करने का तरीका, ये लॉजिक नहीं है, ठीक है, याद करने के तरीका। ऐसे ही ए एंड बी का फॉर्मूला, अगर बी बाय ए है तो मल्टीप्लाई किससे करवाऊं अब? ए से। क्या मैं मानूं? याद रहेगी ये बात, है ना? पहले फॉर्मूला, भाई ऑब्वियसली मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू मैं समझा सकता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या चीज क्या नहीं होती है, क्या चीज क्या होती है, बट मैंने कहा मुझे ये शो करके नहीं दिखाना मुझे कितना आता है, मुझे किसी तरीके से आप तक सारी चीजें कन्वे करनी है, तो मैं इसलिए ग्रेजुअली चल रहा हूं। पहले क्या याद करवाओ? फॉर्मूला, जिससे जब आपका दिमाग पे कोई क्वेश्चन जब आए, तो या जब मैं लॉजिक समझा रहा हूं, तो तुम्हें ये ना दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा हो कि फॉर्मूला क्या था, बस सिर्फ किसकी सुन रहे हो? लॉजिक। तब फॉर्मूला याद रखने वाली टेंशन ना, इसलिए। ठीक है, अच्छा बेटा लिख लिया ये सभी ने? अच्छा सुनो, ये याद रखना, ये वाला ए एंड बी और ये वाला ए एंड बी सेम नहीं, अलग अलग होगा। इससे फॉर प्रोबेबिलिटी अलग आएगी और इससे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अनस जब ये एप्लीकेबल होगा तब ये नहीं होगा, और जब ये फॉर्मूला लग रहे होंगे तब कोई एक ही, क्योंकि या तो इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे और या फिर, अच्छा एक बात और, इन दोनों से, सुनो, इन दोनों से आंसर अलग आएगा या सेम आएगा? सेम। इन दोनों से आंसर अलग आएगा या सेम आएगा? सेम। ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब सुनो, तुम्हारे स्टडी आवर्स और तुम्हारे मार्क्स, क्या दोनों आपस में डिपेंडेंट है कि नहीं है? और तुम्हारे स्टडी आवर्स और तुम्हारे मार्क्स कैसे होंगे? डिपेंडेंट। क्या कोई रिलेशन हो सकता है? तो थोड़ा सा एक आइडिया दिया, इंडिपेंडेंट और, एक कॉइन मेरे पास है, एक कॉइन आपके पास है, दोनों ने टॉस करा, तुम्हारे में हेड आया, तो मेरे में क्या आएगा? ये कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? तुम्हारा कॉइन अलग है, मेरा कॉइन इंडिपेंडेंट। आइए ना, लूडो का गेम खेल रहे हैं, मेरे पास अपना लकी डाइस है, तुम्हारे पास अपना लकी डाइस है, तुमने थ्रो कर दिया, 6 आ गया, क्या मेरे डाइस पे उसका कोई इफेक्ट है? इंडिपेंडेंट। क्या इंडिपेंडेंट का मतलब समझे ना आप लोग? हाँ, ठीक है, डिपेंडेंट का मीनिंग भी समझाऊंगा। डिपेंडेंट के और हाँ अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगर मैं उसमें एग्जाम्पल देते ही ना, फिर मुझे एक्सप्लेन ही करना पड़े, और मैं उसी से अभी क्या कर रहा हूं, बच रहा हूं। यहां पे देखो, ये साथ के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फॉर्मूला। दोस्तों, ये जो ऐसी वाली प्रोबेबिलिटी होती है ना, ए बाय बी, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं, इसका मतलब होता है ए इवेंट के चांसेस, किसके इवेंट के? ध्यान रखना, सिर्फ ए इवेंट के चांसेस है ये। अगर कोई बोले सर ये बताना ये किसके चांसेस है, ये भी ए के, फिर फर्क क्या है? यही फर्क है, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बताने बैठ जाऊंगा तो फर्क समझ में आ जाएगा। ये भी ए के चांसेस है और ये भी ए के चांसेस, जब कोई कंडीशन मिल जाए आपको, क्या मिल जाए? कोई, और वो कंडीशन कहां पे आती है? नीचे। इसका फॉर्मूला देखो, यहीं से बनाते हैं, ए बाय बी है ना, ये बी यहां क्या हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा? तो याद रखने के लिए ये बात याद रखना, अगर ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो नीचे क्या लिखा हुआ है? बी। तो यहां भी नीचे क्या आएगा?
अगर बी बाय ए निकाल रहे हो, बेस थ्योरम जो पढ़ते थे 12th में, वो भी तो कंडीशनली होती थी, लेकिन वो बेस थ्योरम का जो बड़ा पेट टाइप का क्वेश्चन था वो यहाँ पे नहीं। अच्छा बी बाय, इधर देखो सभी, बी बाय ए, इस वाले फॉर्मूले से ही निकाल रहा हूं, तो यहां पे ए यहां मल्टीप्लायर है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा। तो याद रखने का तरीका, दोनों में ऊपर क्या आता है, ए एंड बी, नीचे क्या आता है, अगर यहां पे है बी तो नीचे डिवाइड किससे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे यहां है ए तो डिवाइड किससे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ। दोस्तों लिखा फॉर्मूला सबने। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट तभी लेना है जब क्वेश्चन बोले, क्या बोला क्वेश्चन, जबरदस्ती अज्यूम मत करना, ठीक है। अगर कुछ ना बोले, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो मान के चलना क्या है, डिपेंडेंट है। सर ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें क्वेश्चन साइलेंट हो लेकिन लगे क्या इंडिपेंडेंट, हाँ हो सकता, तो मतलब है क्वेश्चन साइलेंट, लेकिन एक मिनट प्लीज, है क्वेश्चन साइलेंट, अब हम इंडिपेंडेंट की अजम्पशन ले नहीं सकते, हम दिमाग लगाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ए एंड बी निकल जाए, लेकिन हमने खूब दिमाग लगाया और हमें ये सिचुएशन कंक्लूजन आया कि नहीं, हम ए एंड बी निकाल नहीं पा रहे। फिर तब हम क्या करेंगे, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट, मतलब मेरा है अजम्पशन तो लेनी पड़ती है, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी में अजम्पशन ली जाएगी कि इवेंट्स क्या है, इंडिप। ऐसा ना हो फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आप अजम्पशन ले ले कि इवेंट्स आर, मतलब आपको ये अजम्पशन लेने की जरूरत बहुत अवॉइड करनी है कि इवेंट्स आर इंडिप। तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप ट्राई करोगे घर पे, है ना, मतलब मैं वैसे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन अब तुम भी बैठने लायक लग तो रहे हो, अब बोल दिया है तो देखो मूड चेंज हो गया तुम्हारा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, करने तो पड़ेंगे मुझे। सिचुएशन ऐसा हो रहा है, क्या चीज, लोगों को भी वो कल, अच्छा मॉर्निंग बैच में था, मैं कहा था, नहीं नहीं मॉर्निंग बैच में ना सर ने एक वो भेजी थी, क्या बोलते हैं उसे, जीआईएफ, उसमें जॉन सीना वाला, हाँ जॉन सीना वाला रील थी पहले की जो करके आया, वो इवनिंग में भेजा था। अच्छा इवनिंग में वो बेल्ट निकाल लेता, तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझाओ तो। लेकिन अच्छी थी, अच्छी थी, जॉनसन के रिएक्शन ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोच रहा था। चलिए आप लोग करके आएंगे घर से, क्वेश्चन नंबर 11 सेट बी है, क्वेश्चन नंबर 11 सेट बी का, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये मत सोचना लाइन से बता दिए, अरे यार जो है बता रही है, थोड़ी देर में कुछ कुछ बच्चे ना इतने इम्पेशेंट होते हैं, कह रहे सर ये बता दो ना कौन कौन से नहीं करने, पे 2-4 नंबर लिख लेगा तो क्या चला जाएगा, कह रहे कमजोरी आ जाती है मेरे में। लोगों की फोटो चढ़ाएगा है, लोगों की फोटो चढ़ानी पड़ेगी उसमें। चलिए इधर देखो, क्वेश्चन नंबर कहां तक बोल दिया, 16, 17, 19, 20, तो बताइए जैसे क्या सीखना था। बीच में सिर्फ 13 और 18 में होता है, ठीक है बस ये कर, ठीक है, लेकिन ये करके आना, जेन्युइन एफर्ट्स डालना। बेल्ट पहन के आना। मैं तो बेल्ट पहनता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों से बोरो करूँ, मैं पहन के आ जाऊंगा, बस मेरी बेल्ट से मैं नहीं पहन। अच्छा तुम्हारा डिस्पर्जन का टेस्ट बोला हुआ है ना, नेक्स्ट सैटरडे, और उसकी प्लेलिस्ट पूरी, जो भी 2 क्लासेस थी उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर चुका, ठीक है। तो जिसने मिस करा हुआ है
तेरे को बोल रहा हूँ, तूने भी मिस करा हुआ है डिस्पर्जन, आपने भी करा हुआ है। एक, आपने भी, जो भी है उसे पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्किप नहीं कर सकते आप। जी सुहानी बोलिए। यस बेटे। हाँ। यस बेटा। ग्रुप पे भाई तू एक काम कर, तो ग्रुप पे ना वो डाल दियो, नॉर्मल ग्रुप जो है, मैं टेस्ट का रिमाइंडर पिन कर जो टेस्ट का कलेक्शन होता है वो, या हमारे इवनिंग में? दे इवनिंग वाले। इवनिंग। मैम को बोल दूंगा पिन करने की। तो सर ये वाली रिकॉर्डिंग भी ना आती है। सुन बेटा, तो कंप्लीटेड है भी कैसा है? हाँ हाँ, वो पता है क्या है प्रॉब्लम हमारे समझाने। एक